हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही मैं उठा हूँ, ब्रश व्रश सब कुछ कर लिया है। अब सबसे पहला काम दिन का, आज संडे है, मैं जा रहा हूँ बाल कटाने। काफ़ी बड़े हो गए, संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब पहले तो संभाल लेता था, बट अब संभाल के बाहर हो रहा है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, अपने हेयर कटिंग करा के आता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसके भी बड़े बड़े बाल हैं, बट ये संभाल लेता है। ये दिन भर हेयर बैंड लगाया रहता है, तो संभल जाता है। इसके एक्चुअली साइड के भी छोटे छोटे हैं ना, बट मेरे साइड के भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, तो मैं कटाने जाता हूँ फिर। A few moments later. बाल वाल कटवा लिए हैं, मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि स्टाइल मारने के चक्कर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। अरे रे, तो इग्नोर करो, बाल को इग्नोर करो। अभी थोड़े से आ जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा अपना बाल। तो अभी मैं एज यूजुअल आ गया हूँ दुकान पे, यहाँ पे शांति में पढ़ने के लिए। अभी कोई है नहीं, और अभी मैं यहाँ पे, मेरे को पता नहीं था, बट यहाँ पे मैं पंखा लगा सकता हूँ और पंखा अंदर है, पर अभी लाइट नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है। मेरे को कंपनी देने के लिए आया है। अभी मेरे को बुला रहा था, आओ आओ कर रहा था। तो कुछ नाम नहीं सोचा, अभी नाम सोच लेता हूँ। इसका नाम क्या रखें? कप्पू कालिया, कप्पू कालिया, कप्पू कालिया नाम सही है। देखिए, देखा भी कप्पू कालिया के नाम से देखा भी। तो वैसे सब सेट कर लिया, बस लाइट आने की देरी है, बस वेट कर रहा हूँ लाइट आने का। पता है, अब फील हो रहा है कि बेमतलब का कटा लिया। पहले ही सही लग रहे थे, हालांकि साइड से ही थोड़ा सा गलत कट गया है। बस मेरे साथ हमेशा यही होता है, हमेशा गलत ही कट जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे थोड़े दिनों में, 2-3 दिनों की बात है। बस दाढ़ी जितनी तेज आती है ना, उतनी तेज बाल भी आ जाते, काश तो हो जाता। तो आज मैं इकोनॉमी पढ़ने वाला हूँ। मैंने पॉलिटी ख़त्म कर लिया। इकोनॉमी भी ऑलरेडी मैं 2 बार ख़त्म कर चुका हूँ, बट मेरे को उतना समझ में नहीं आया था। तो अभी मैं मृणाल पटेल की लेक्चर से और इस बुक से पढ़ने वाला हूँ। सो वैसे अभी 3:30 हो चुके हैं। लाइट तो आई नहीं, वो पंखा ऐसे का ऐसे रह गया, बट आंधी ज़रूर आ गई है। अब मैं घर निकलता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे मैं बैठे रह जाऊँगा देरी तक। देख लो मौसम, देख लो, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। लाइट आई नहीं, अब पता नहीं अब आएगी भी नहीं, तार टूट जाएगा वगैरह। बस यहाँ पे यही होता है। बस अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से चला आया, तो बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरे को फिर बैठना पड़ जाता वहीं पे 1-2 घंटे, और सब कुछ, मोबाइल लैपटॉप सब डेड हो गया था। इसको देखो, ये जाने के लिए अभी से बारिश में घूमने जाना चाहता है। घूमने जाने क्या तुमको? हाँ, कोई नहीं ले जाएगा। कल भागे थे ना घर से, यहीं पे रहो, तुम्हारी यही सजा है। और ये लोग यहाँ पे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अटलवा अभी सबको कंगाल कर देगा। रहे देखना। बारिश भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और धूप भी हो गई है, सब कुछ हो गया भाई। यहाँ पे ऐसे चलता हुआ। बर्थडे गिफ्ट दिया मैं, अपना बर्थडे गिफ्ट इसको। भाई इसको घुमाने का टाइम आ गया, अब इसको घुमाने का समय आ गया। बेचारा परेशान हो गया सुबह से। बस ये भी पूछ रहा है कि ये मैंने क्यों पहना है, बट मैंने अभी तक किसी को इसका राज बताया नहीं है। अब बताऊंगा भी नहीं। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं डुग्गू महाशय के साथ घूमने के लिए। तो मैंने आज सोचा था कि मैं आप लोग को अपनी स्टैंडर्ड बुक से बता देता हूँ कौन कौन सी है जो मैं रेफर करता हूँ अभी यूपीएससी की पढ़ाई के लिए। एक्चुअली मैं बस एक बिगिनर हूँ, अभी मैंने बस 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया है पढ़ना। तो उतने महीनों में मैंने जितनी नॉलेज इकट्ठा करी है, मतलब बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उतनी डिटेल नहीं करूँगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो बस ऊपर बता देता हूँ कौन कौन सी बुक्स में पढ़ाई करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। सबसे पहली बात तो ये सारी एनसीईआरटीज़ हैं इकोनॉमिक्स की। अगर आपको मतलब एक बेसिक नॉलेज चाहिए या अपना बेस स्ट्रांग बनाना है, तो मैं कंसिडर करूँगा आपको, और ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटीज़ पहले पढ़ लें, क्योंकि उससे एक अच्छा खासा बेस स्टार्ट, आपका बेस बन जाता है। उसके बाद ये सोशल साइंस की एनसीईआरटीज़ हैं, वो फिजिक्स की एनसीईआरटीज़ हैं। और इंडियन पॉलिटी के लिए आपको बस बेस्ट मार्केट में यही बुक मिलेगी आपको, लक्ष्मीकांत। और सारे टॉपर्स भी यही रेफर करते हैं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ें। साथ साथ जियोग्राफी के साथ साथ आपको एक एटलस भी रखनी चाहिए। एक आप ओरिएंट ब्लैक सॉन की ले लीजिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव के लिए बनी रहती है, तो काफ़ी अच्छी रहती है ये। और आप सॉल्व पेपर्स भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप हर बार रेफर कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि आपको मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में। ये मेंस का है और ये प्रीलिम्स का है। ये 2011 से 21 तक के सॉल्व पेपर्स हैं प्रीलिम्स के, और ये मेंस के। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं अभी नितिन सिंघानिया की रेफर कर रहा हूँ। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है, बट मैं ये थोड़ा बहुत रेफर करूँगा, और फिर उनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो रेफर करूँगा।
और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बायजूस की बुक है। ये सारे मटेरियल जितने भी है ना, ये मेरे को बायजूस से मिले हैं, क्योंकि मैंने वो स्कॉलरशिप निकाली थी, तो देन मेरे को फिर सस्ते में उनका कोर्स मिल गया। बुक्स काफ़ी अच्छी है, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। ये एथिक्स की बुक है, बट मैं एक्चुअली ना इतना रेफ़र करने वाला हूँ नहीं, क्यों था कि मतलब ये कॉस्ट टू बेनिफिट या टाइम टू बेनिफिट होगा, तो इतना नहीं, मतलब कहीं से हम रेफ़र कर लेंगे, नोट्स वगैरह आगे बता देंगे। और ये एनवायरनमेंट के लिए है। वैसे इकोनॉमिक्स में इसके साथ साथ मैं मृणाल पटेल का हैंडआउट्स रेफ़र करने वाला हूँ। वो काफ़ी अच्छा है और कंसाइज है, बहुत छोटा है, और मैं उनके पास, मेरे पास लेक्चर हैं उनके सारे, तो उस लैपटॉप में हैं। गवर्नेंस वगैरह के लिए जो बायजूस की कोर्सेज में से जो बुक मिली है वो ये सारी हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर 12th स्टैंडर्ड के भी आप रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी सही है। एंड फिर ये माइंड मैप्स है इंडियन पॉलिटी की, क्योंकि बार बार आपको मतलब एक अब शॉर्ट फॉर्म में आप जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स में दिए हुए हैं। अभी मैंने ये पूरी पढ़ी नहीं है, मैं बता नहीं सकूंगा, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट सही है। थोड़ा बहुत इसमें फैक्ट्स पुराने हो गए, तो आपको मतलब पुरानी बुक है तो फैक्ट्स पुराने हो गए, तो आपको उनको बस चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटीज़ की वो है, पर उससे मेरे को ज़्यादा सही ये लग रही है, अगर आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो आप स्पेक्ट्रम ज़रूर ले लें। अच्छी खासी बुक है, सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पे, तो अच्छा खासा आपको मतलब मिल जाएगा, और इसमें थोड़ी स्टोरी बेस्ड है। जाते हैं हम CSAT पे, तो CSAT पे ये कंसाइज CSAT और ये इंटरनल सिक्योरिटी सतीश चंद्रा की हो गई अपनी मेडिवल इंडिया के लिए। आगे इस मेडिवल इंडिया से भी उतने क्वेश्चंस आते नहीं है। एंशिएंट है ये RS शर्मा की है, ये RS शर्मा की, ये भी मैंने अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ूंगा अभी आगे चल के, लास्ट में पढ़ने वाला हूँ मैं, अभी सोचा नहीं है, या फिर लास्ट ईयर क्वेश्चंस PYQs कर लूँगा इसके लिए। शॉर्ट में थी मेरी जितनी भी बुक्स थी वो सारी मेरी बुक्स हैं, और इनके अलावा मैं बायजूस का मेरा कोर्स है, सुबह सुबह मेरी क्लासेस चलती हैं, तो मैं 6 से 9:30 में क्लासेस करता हूँ। अगर आपको इन बुक्स का रिव्यू चाहिए या बायजूस का आपको रिव्यू चाहिए कि अगर आपको बायजूस लेना चाहिए या नहीं, तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके मैं आपको सारी इन बुक्स का सारा रिव्यू दे दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि बायजूस का कोर्स कैसा है, वो कैसा पढ़ाते हैं, ओवरऑल सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको डिटेल ब्लॉग चाहिए इसके ऊपर कि मतलब सब कुछ बता दो, रूटीन वगैरह कैसे क्या करना रहता है, और क्या क्या पढ़ना है या फिर क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना तो बेसिकली कुछ नहीं है, आपको सब में से थोड़ा थोड़ा बहुत से एक बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं UPSC इज़ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, तो कुछ भी आ सकता है, तो छोड़ना होता तो नहीं है, बट हाँ आपको मतलब अब 200 में से 200 भी नहीं लाने हैं, एक बेसिक चाहिए आपको कि हाँ हम क्वालिफाई तो कर जाए एटलीस्ट प्रीलिम्स में। मेंस में तो फिर आपको अपना ऑप्शनल वगैरह सब उसमें करना ही पड़ेगा। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना है, आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी बस मेरे को पढ़ाई करनी है, फिर अब पढ़ाई का मैं ब्लॉग बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं, ये ब्लॉग बनाने में एंड फिर पढ़ाई करने में, अभी एडिट भी करना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नाच रे पतर की नागिन जैसा